So today in this video I'll discuss example number 19. So finally last क्वेश्चन आ गया है शेयर सेल डिविडेंड का। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, तो वो क्या करना चाह रहा है, वो अपना पैसा किसी दो अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है और अपने क्वेश्चन में ना दोनों कंपनी का डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखा हुआ है ए मैन हैज चॉइस टू इन्वेस्ट। दोनों कंपनी का जो एनवी है वो सेम है, 100 रुपीज़ है। अब टू कंपनीज ए एंड बी, शेयर्स ऑफ कंपनी ए आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स है क्वेश्चन का ये मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है, कंपनी ए का और कंपनी बी का भी जो भी डिटेल है वो मैंने अलग से लिख दिया है। ठीक है, एनवी दिया हुआ है, कितने डिस्काउंट में खरीद रहा है या कितने प्रीमियम में खरीद रहा है। ठीक है, दोनों कंपनी का डिविडेंड परसेंट कितना है ये सब मैंने पहले से लिख दिया। ठीक, तो क्वेश्चन में एक चीज लिखा हुआ है कि ही इन्वेस्ट इक्वली, लाइक दोनों कंपनी में वो इक्वल पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो अपन लेट्स अज्यूम कि भाई कंपनी वन का भी सम कितना है एक्स, कंपनी टू का भी सम कितना है एक्स। ठीक है, अपन इक्वली इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द सम ऑफ रिटर्न फ्रॉम देम, मतलब क्या, अगर एक साथ की बात करेंगे तो कंपनी ए भी उसको कुछ पैसा देगा, डिविडेंड वन और सपोज D1, और कंपनी टू भी उसको कुछ पैसा देगा, सपोज D2। तो जो सम है D1 प्लस D2, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 936। ठीक है, तो हुआ क्या बता दो पहले से, पूरा जो फाइनली तुमको इक्वेशन मिलेगा, लीनियर मिलेगा और एक्स में मिलेगा और हमको एक्स निकालना है। ठीक है, सो यू हैव टू सॉल्व दैट इक्वेशन इन एक्स। तो एक्स जब आ जाएगा तो पूछा क्या क्वेश्चन में, फाइंड हाउ मच इन ऑल ही डज ही इन्वेस्ट, मतलब क्या टोटल वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो एक्स आया है वो एक कंपनी का है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों में इक्वली इन्वेस्ट कर रहा है। तो फाइनल आंसर क्या होगा 2x। तो बच्चे क्या होता है वो भूल जाते हैं, 2 मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो अपना वही अप्रोच रहेगा, अपन पहले एज्यूम कर लिए कि भाई इक्वली वो इन्वेस्ट कर रहा है दोनों कंपनी में, एक्स और एक्स। तो अपन D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे। D1 के लिए तुमको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए तुमको मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं एनवी से। ठीक, तो फॉर द फर्स्ट कंपनी मार्केट वैल्यू, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रीमियम ऑफ कितना परसेंट, 20%। तो 100 प्लस 20% ऑफ 100, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 100। ठीक, फिर बात करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैं इसको लिख रहा हूं N1। तो N1 कितना आएगा, सम अपॉन एनवी। ठीक, सम कितना है x, तो x अपॉन मार्केट वैल्यू अपन कितना निकाला है 120। तो ये आ गया तुम्हारा कंपनी वन का नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक, अच्छा, अब अपन आप डिस्कस करते हैं कंपनी टू की बारे में बात करते हैं। तो अगेन मार्केट वैल्यू, अच्छा यहाँ पे डिस्काउंट है कितना परसेंट, 10% डिस्काउंट है। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना आएगा, 100 माइनस 100 का 10%, यानी यहाँ पे मार्केट वैल्यू आ गया 90 रुपीज। अब बात करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ N2 की बात करता हूँ। ठीक, तो N2 कितना आएगा, अगेन इसका सम अपन इसका एनवी, सम कितना है x, मार्केट वैल्यू कितना है 90। तो यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन 90। तो यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ शेयर्स फॉर द सेकंड कंपनी। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिविडेंड। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा ये सभी को। अभी हम क्या करेंगे, D1 निकालेंगे अलग से, इन टर्म्स ऑफ x आएगा, D2 भी निकालेंगे, वो भी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ x आएगा। ठीक है, तो D1 कितना होगा n, nv d%, n कितना है x अपॉन 120 इनटू नॉमिनल वैल्यू फॉर द फर्स्ट कंपनी व्हिच इज 100, यहाँ पे लिख दिया 100 इनटू d%। देखो ये प्रीमियम है, ये d% है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, 1% आ रहा है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 8/100। ठीक है, सो उसको थोड़ा बहुत कैंसिल किया अपन लोग, तो कितना आ जाएगा, इसमें मान लो ये कैंसिल हो गया, ये 8 मान का 1 15 था, तो वहां पे तुम्हारा कितना आ जाएगा x अपॉन 15। ठीक है, सो दैट इज द डिविडेंड फ्रॉम द फर्स्ट कंपनी, D1 आ गया x अपॉन 15। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द D2 फॉर द सेकंड कंपनी। तो अगेन वही वो फॉर्मूला आएगा n यानी x अपॉन 90 इनटू सेकंड कंपनी का जो नॉमिनल वैल्यू है
ठीक है, वो कितना है, वो भी तुम्हारा 100 है। क्वेश्चन में क्या हुआ है कि बोथ कंपनी का, ठीक है, जो एनबीए वो सेम है, तो अपन यहाँ कितना 100। अच्छा, सेकेंड कंपनी का जो डी परसेंट है, ठीक है, वो कितना है, वो है 7%, तो अपन यहाँ पुट किए, ठीक है, 7/100। तो फाइनली जो तुम्हारा D2 आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है 7x/90। ये तुम्हारा यहाँ पे कैंसिल हो गया, 100 यहाँ पे कितना आ रहा है 7x/90। अब बात करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या हुआ है कि द सम, क्या लिखा है, देखो बोल रहा है द सम ऑफ रिटर्न फ्रॉम देम इज 936। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से D1 plus D2 dividend from the first company plus dividend from the second company, it is 936। अपन क्या करेंगे, अपन वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, x/15, तो यहाँ पे x/15 प्लस 7x/90, इसको कितना बना 936। तो इसको तुम सॉल्व करना, एलसीएम आ जाएगा 90, फिर यहाँ पे 5x आएगा, यहाँ पे 7x आएगा। उसको सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारा x आ रहा है वो आ रहा है 6480। तो ये जो x आया है, बेसिकली दिस इज द इन्वेस्टमेंट फॉर द कंपनी ए। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों कंपनी में बराबर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ भी 6480 इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ भी 6480 इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा है इन ऑल मतलब क्या, टोटल वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे 6480 into 2, जो क्या आ जा रहा है 12,960। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, वो आएगा 6480 into 2, ठीक है, जो क्या आ रहा है 12,960 रुपीज। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, सिंपल था। सो फाइनली अपना शेयर्स एंड डिविडेंड का थ्योरी पार्ट हो गया, ठीक है। मैंने सारे 100 एग्जांपल कर लिए, एग्जांपल 19 तक मैंने सारे कर लिए हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर जरूरत पड़ा, ठीक है, तो आई स्टार्ट एक्सरसाइज का सवाल, या अगर कोई पर्टिकुलर सवाल तुम लोग से नहीं हो रहा है तो यू कैन राइट अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो कोई सवाल नहीं हो रहा तो मैं उसके लिए मैं आई विल प्रिपेयर सेपरेट वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और सबके लिए वीडियो बनाना शायद पॉसिबल नहीं है, बट आई विल ट्राई जितना हो सकता है प्रिपेयर, ठीक है। सो फाइनली ये चैप्टर खत्म हो गया। इससे प्राय तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम में 2-3 सवाल तो आने हैं, ठीक है। और जो भी तुम चाहते हो नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, जिसका वीडियो बनाना है यू कैन राइट अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो अगर तुमको लग रहा है किसी से इसका हेल्प हो जाएगा तो यू कैन सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस विद एनी स्टूडेंट, जो भी तुम्हारा लग रहा है कि हाँ जो, ठीक है, काम का वीडियो है, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, शेयर करो, ठीक है, नहीं कोई तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी मेरा चैप्टर रहेगा, ठीक है, आई प्रिपेयर द वीडियोस फॉर इट। सो बाय बाय।